वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। लैला बनते ही सनी लियोनी ने कैसे लूटा सुपरस्टार शाहरुख खान को। नौटंकी साला के प्रीमियर पर हुआ कौन सा फैमिली ड्रामा। सेंसर से क्लियर होने पर भी एक थी डायन घिरी किस कंट्रोवर्सी में। और दिखाएंगे एक ज्वेलरी स्टोर लॉन्च पर पहुंचे कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सुनने में आया है कि सनी लियोनी ने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को एक ब्रांड प्रमोशन के मामले में मात दे दी है। तो आखिर लैला बनते ही सनी ने कैसे लूटा बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार को, देखिए हमारी इस स्टोरी में। जॉन इब्राहिम और तुषार ने लिख कर देने का किया था ऐलान कि लैला बनी सनी लियोनी सबका दिल तो लेंगी ही, सबकी जान भी लेंगी। पर दिल और जान छोड़कर सनी ने झपटने शुरू कर दिए हैं ब्रांड्स। और इस लैला का पहला शिकार बना है एक सुपरस्टार, जो कि और कोई नहीं बल्कि शाहरुख खान है। जी हाँ, यही है आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर कि एक एनर्जी ड्रिंक की एंडोर्समेंट डील हथिया ली है सनी लियोनी ने। और उससे भी बड़ी खबर ये है कि सनी लियोनी के हाथ आया ये ब्रांड पहले शाहरुख खान प्रमोट कर चुके हैं। पर शाहरुख खान को क्या पता था कि किसी दिन कोई फिरंगी मेम आकर उनके पास रही ये एंडोर्समेंट डील भी उनसे ले लेंगी। तो आपको बता दें कि कभी शाहरुख खान ने जिस एक एनर्जी ड्रिंक से अपना ब्रांड एसोसिएशन बनाया था, उस एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च करने गए थे शाहरुख खान। आप भारती जी? ओह माय गॉड, ये भी मेरा नाम जानते हैं। जी मैं भारती। एंड पूरा भारत ही लगती हैं आप। और तो और अपनी 2020 क्रिकेट टीम के साथ भी शाहरुख खान ने उस एनर्जी ड्रिंक ब्रांड को एसोसिएट कर लिया था। पर अब रिपोर्टेडली उसी एनर्जी ड्रिंक ब्रांड ने शाहरुख खान को छोड़ अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है सनी लियोनी को। इसका असली रीजन क्या है, ये तो उस ब्रांड की प्रमोशनल स्ट्रेटजी बनाने वाले ही बता सकते हैं। हालांकि इसका सीधा सीधा रीजन तो ये हो सकता है कि सनी की अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस वाली इमेज उस ब्रांड को ज्यादा सूटेबल लग रही हो, क्योंकि इस ब्रांड का नाम भी सनी की अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस वाली इमेज से मैच करता है। इसीलिए सनी को लैला बनते ही बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक शाहरुख खान को लूटने में कामयाबी मिल गई है। और लैला ने हथिया लिया है वो ब्रांड जिसे पहले प्रमोट करते दिखे थे मिस्टर खान। अब देखने वाली बात यह है कि शाहरुख खान इस मूव को कैसे लेते हैं। बट वी होप सनी लियोनी से लुटने पर एम्बैरेस्ड फील नहीं करेंगे किंग खान। वो इसलिए कि भले ही इस एनर्जी ड्रिंक को एज अ ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट करने के मामले में शाहरुख खान सनी से हार गए हों, पर ये तो वो खुद भी कहते रहे हैं कि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि मुकाबला लैला से है। वो सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। बॉक्स ऑफिस पर आने वाली हर फिल्म्स की तरह नौटंकी साला की रिलीज से पहले रखा गया एक प्रीमियर, लेकिन इस प्रीमियर पर फिल्म की स्टार कास्ट और बाकी बॉलीवुड स्टार्स को ओवरशैडो कर गया एक फैमिली ड्रामा। जिस फिल्म का नाम ही नौटंकी साला हो, उस फिल्म की प्रीमियर में भला कैसे ना होती नौटंकी। और फिल्म नौटंकी साला के प्रीमियर में हुई सारी नौटंकी का कंप्लीट डोज लेकर आ गया है ज़ू। हर फिल्म के प्रीमियर की ही तरह नौटंकी साला के लिए चुना गया मुंबई का एक थिएटर, जिसके बाहर बड़े बड़े लेटर्स में ये भी लिखा हुआ था कि ये थिएटर है, यहाँ ड्रामा नहीं चलेगा। और ये बात खुद विद्या बालन ने भी नोटिस की। जैसे लाइन आपने पढ़ा होगा कि ये थिएटर है, यहाँ ड्रामा नहीं चलेगा। दैट्स द फनीएस्ट लाइन एवर। पर इस वार्निंग के बावजूद यहाँ चला एक फैमिली ड्रामा और इग्नोर होकर रह गए इस प्रीमियर में पहुंचे दूसरे बॉलीवुड स्टार्स। तो देखिए कैसे इस प्रीमियर पर छा गया एक फैमिली का ड्रामा। ऑफ कोर्स कुणाल है फिल्म में, इसलिए ज्यादा दिलचस्पी है। फैमिली बॉन्डिंग पर ऐसा ही एक्साइटिंग रिएक्शन था सिद्धार्थ रॉय कपूर का, जिनके दोनों यंगर ब्रदर्स की फिल्म्स इस मंथ बॉक्स ऑफिस पर आ रही है। It's great because it's a really exciting month. Both my brothers have got releases. एक तो यही है नौटंकी साला में कुणाल रॉय कपूर और दूसरे हैं आदित्य रॉय कपूर। एक की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आ गई है और दूसरे की आने वाली है। फिर विद्या बालन तो है ही उनकी नई नई फैमिली मेंबर। तो जरा ये भी सुन लीजिए कि वो कैसे निभाते हैं अपने घर में 3-3 एक्टर्स से। 2 एक्टर और 1 एक्ट्रेस। 2 एक्टर और 1 एक्ट्रेस। हाँ।
मैं नहीं रखता हूँ, ये खुद ही रखते हैं. But it's great because it's a really exciting month. Both my brothers have got releases, so it's great. Very very exciting. Well, अब इस फैमिली ड्रामा से निकलकर जरा आपको इस प्रीमियर का अपडेट ही दे दिया जाए. तो देख लीजिए नौटंकी साला की पूरी टीम अपनी इस फिल्म को लेकर है कितनी एक्साइटेड. मुझे उम्मीद है कि ये ड्रामेबाजी मज़ेदार भी है और लोगों को दिलचस्पी होगी इसमें. आयुष्मान खुराना ने जो विकी डोनर में एंट्री ली लोगों को पसंद आई और इस फिल्म से भी वो खुश हो जाएं. इसमें हमारी और उनकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होंगी. So I thought that I wouldn't be nervous, but I've ended up being quite nervous, and but it's a good kind of nervous energy, and I hope that people like it. I hope that audiences come in and enjoy the performances, enjoy the script. But yeah, I am a little tense. Very excited, and it's a mixture of excitement and nervousness. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. मुंबई में हुआ एक ज्वेलरी स्टोर का लॉन्च और इस लॉन्च के ग्लैम क्वोशंट को बढ़ाने वहां पहुंचे ऋतिक रोशन और फारा खान जैसे कई बड़े स्टार्स. आपको दिखाते हैं इस इवेंट की हाइलाइट्स. कल मुंबई में हुआ फराह अली खान का स्टोर लॉन्च और फराह अली खान की ज्वेलरी लॉन्च को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और ऑब्वियसली थी फराह की फैमिली. ऋतिक वाज द परफेक्ट डोटिंग ब्रदर इन लॉ, क्लिकिंग पिक्चर्स एंड टॉकिंग टू एवरीबॉडी प्रेजेंट. और मीडिया के साथ इंटरैक्ट करते वक्त भी ऋतिक रोशन प्रेज्ड फराह's collection a lot. It's justified because it's Farah. Farah is one of the most, मतलब जितनी खूबसूरत वो बाहर है ना, उसका दिल उतना ही खूबसूरत है. She is one of a kind. She is beautiful. She is such a lovely person. And when she creates or when she talks about something that she's created, that sparkle in her eyes can inspire millions. Really, it can. It inspires me. Every single time जब मैं उनका पैशन में देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये इस तरह का पैशन अगर मुझ में constantly रहे तो I would be actually better and bigger than I am right now. Moving on, we also spotted the diva Sushmita Sen over here, and even she was all praises for Farah Ali Khan. Farah Ali Khan, the designer, is a fabulously passionate jewelry designer. She's never done anything in her life without being passionate about it. I think that's a great gift. So when you look at her jewelry, I was just telling you earlier, I love the fact that she understands size matters. So her emerald, for example, would be like a 40-50 carat emerald as a drop, which is beautiful because if you're going to buy jewelry and it's going to be an investment, that's how I buy it. I think I wear less, but I wear things of value. And the design always adds up to what you will absolutely fall in love with. And as you get, older with it, you'll still grow to love it. वैसे इस स्टोर लॉन्च पर we also spotted the director Farah Khan, who came in here and also appreciated Farah Ali Khan's work and also said how difficult it is to be sharing the same name. I've only been getting calls from the last 3 days because normally Farah gets my calls and I get her calls. So I've been getting calls regarding jewelry for the last 3 days. I'm actually not a jewelry person at all, but all the jewelry that I have has been gifted to me. And I remember when I got married, Zayed gifted me beautiful earrings with Farah design. Yeah. So I still have them, but I didn't, they're a little heavy. Next on the guest list was Diya Mirza, जो पहुंच गई इस खूबसूरत ज्वेलरी कलेक्शन को देखने और सपोर्ट किया फराह के इस लॉन्च को. The theme is Alice in Wonderland, and I think every woman will feel like Alice in the store. It is Wonderland. Every single piece is incredible. I'm sure it's incredibly expensive as well. But thank God Farah's a friend. I'll be able to borrow this jewelry whenever I want. वहीं Zayed Khan obviously थे एक proud brother, and he told us more about his sister's achievements. I am very happy. I think all my sisters are very talented. As you can see, each one of them have their own defining, areas of talent, artistic of course. And Farah, I've always believed she's got amazing talent in jewelry. She's an A-grade jewelry designer. She's studied jewelry, and I think what she brings to the table is a sense of internationalism, but also a sense of, etherealness, which is very
Indian at the same time. And the talented designer who created this jewelry was absolutely thrilled. फराह हमें बताती हैं कि किस तरह उन्होंने एक थीम यूज किया है एलिस इन वंडरलैंड का इस कलेक्शन के लिए। Today is this store actually is I would call it a thematic store because we play with different themes. The opening theme we said let's have Alice in Wonderland because for me Alice signifies a world where dreams make anything possible, and for me that's my world where dreams make anything possible. Also फरहा ने ये भी बताया कि अपनी स्टार फैमिली के लिए उन्होंने अब तक कौन सी इंटरेस्टिंग पीसेस ऑफ ज्वेलरी बनाई है। I'm the family designer, jewelry designer, and every time someone wants to buy something, my opinion is very important because, for family, I would do anything, of course, and for friends as well. So I end up actually, my sisters end up buying a lot of jewelry from me. My sister Simone is very classical in taste. My sister Suzanne doesn't like wearing too much jewelry, but when she does, she likes to wear those one-of-a-kind statement pieces. Ritik always, he loves the pieces I've gifted him, like I've gifted him a pendant or, things like that, like cufflinks, and he loves those kind. But whenever they want to make something, they always ask me. My brother will tell me, make me a bracelet, or my father will say, make me a chain. My husband's the only one she says, I don't want to wear any jewelry, so I'm like, okay, I'll let you be, as long as you buy me jewelry. So he normally does that. चलिए, आपके कलेक्शन तो आपके क्लोज्ड वंस और फैमिली मेंबर्स को तो पसंद आ ही गई है। We just hope it impresses the consumers as well. और इसी तरह से the store launch ended on a good note. For Rudrani Chattoraj, Zoom, Mumbai. जूम को पता चला है कि एक थी डायन को भले सेंसर से क्लियरेंस मिल गई हो, पर एक गवर्नमेंट नेशनल बॉडी का ऑब्जेक्शन बरकरार है क्योंकि मेकर्स ने विमेंस कमीशन को अपनी फिल्म दिखाने से कर दिया है इनकार। क्या है ये पूरी मैटर इज अप नेक्स्ट। विशाल भारद्वाज ने दिया है एक विकन प्रीस्टेस को मुंह तोड़ जवाब। कुछ दिनों पहले विशाल और एकता की फिल्म एक थी डायन के अगेंस्ट एक विकन प्रीस्टेस इप्शित रॉय चक्रवर्ती ने कंप्लेंट फाइल की थी और इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने विशाल और एकता से कहा था कि फिल्म उन्हें दिखाई जाए, मगर अब डेवलपमेंट ये है कि विशाल ने ऐसे प्रपोजल को साफ साफ कर दिया है मना। विशाल का मानना है कि अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म को क्लीन चिट दे दी है तो इसके बाद किसी को भी एक थी डायन से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विशाल के अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी पिटीशन दी गई थी कि फिल्म को बैन किया जाए क्योंकि ये विच क्राफ्ट को बढ़ावा देती है, मगर फिलहाल ना तो इस फिल्म पर लगेगा कोई बैन और ना ही विशाल इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को दिखाएंगे। एक बात तो तय है, विशाल ने अपने स्टैंड के जरिए एक थी डायन के अगेंस्ट खड़े होने वालों के तोते उड़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। वी आर श्योर हमारी नेक्स्ट स्टोरी देखने के बाद रजनी जोक्स पर लग जाएगा ब्रेक। रीजन के साथ रजनी सर की अगली फिल्म का अपडेट देगी हमारी ये नेक्स्ट स्टोरी। रजनीकांत हो गए हैं थोड़े सुपरस्टिशियस और रजनीकांत अपनी फिल्म कोचरैया के नाम को लेकर हो गए हैं थोड़े से सुपरस्टिशियस। दरअसल खबरों की माने तो रजनीकांत was not happy with the name कोचरैया and so he showed his film name to an astrologer। और जब ये नाम एस्ट्रोलॉजर को बताया गया तो उन्होंने इस फिल्म के नाम में ऐड कर दिया एक लेटर A and now it's been named as कोचरैया। And now the great man Rajnikant thinks that adding an A to the name of the film उनकी फिल्म को जरूर होगा फायदा। चलिए, ये तो रजनीकांत की सुपरस्टिशियस बिलीफ है, अब देखना यही होगा कि इस बिलीफ के चलते क्या इनकी फिल्म को वाकई होगा फायदा। For this, we have to wait for the film's release। For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। विकी डोनर की सक्सेस के बाद आयुष्मान खुराना की टैंट्रम्स के कई किस्से सामने आए हैं, लेकिन आयुष्मान के टैंट्रम्स का जो अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। टेक अ लुक। विकी डोनर की सुपर डुपर सक्सेस के बाद मानो इस फिल्म के प्रोड्यूसर जॉन इब्राहिम और एक्टर आयुष्मान खुराना जैसे आसमान में उड़ रहे हों। अभी कुछ दिन पहले ही ये न्यूज आई थी कि जॉन ने विकी डोनर की सक्सेस के बाद अपनी एक्टिंग फी बढ़ा दी है और अब जॉन के बाद उनके एक्टर आयुष्मान के तेवर भी काफी बढ़ गए हैं। इनफैक्ट आयुष्मान के तो स्टारी टैंट्रम्स शुरू हो गए हैं। यकीन नहीं आता तो सुन लीजिए ये दास्तान।
Recently, for a commercial, Ayushmann was approached and he also shot for the ad opposite Yami Gautam. और इस ad के लिए shoot करने के बाद जब final output was shown to the creative director, he was not happy with it. और इसी के चलते the director told Ayushmann to reshoot for the same again. पर रीशूट करने के बजाय आयुष्मान chose to rather opt out from the ad. और आयुष्मान ने क्रिएटिव डायरेक्टर को साफ मना कर दिया कि वो कमर्शियल के लिए फिर से शूट नहीं करेंगे। आयुष्मान के इसी स्टारी एटीट्यूड को देखते हुए the ad organizers chose सिद्धार्थ मल्होत्रा over him. और इस ad की फिर से शूटिंग की गई सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। And you can see itself in the pictures. अब इसे कहते हैं somebody else's loss is another person's gain. Well, we just hope कि आयुष्मान को रियलाइज हो जाए कि ऐसे तेवर दिखाने से बॉलीवुड में उनके लिए जगह बनाना मुश्किल जरूर बन सकता है। Better he don't repeat the same mistake again. For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.